तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेफेरर विथ राजा। मैं हूं राजा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी आप देख ही सकते हैं कि मैं आ गया हूं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप कैसे करेंगे वो सारा डिटेल्स में बताऊंगा। कहां स्टे करेंगे, कितना बजट होगा और कैसे आप टूर करेंगे, ये सारा सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों मैं अभी देखूँ खाटू श्याम बाबा के मेन द्वार के पास आ गया हूँ। चलिए चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। जय श्री खाटू श्याम बाबा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं जयपुर रेलवे स्टेशन। यहां से बाबा खाटू श्याम मंदिर जाने के दो ऑप्शन है। सबसे पहला, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे है सिंधी कैंप बस स्टैंड। सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए आपको प्राइवेट बस और एसी बस भी मिल जाती है और मात्र 100 रुपये बस का किराया देकर आप सीधे बाबा खाटू श्याम मंदिर आ सकते हैं। जयपुर से मंदिर की दूरी करीब 80 किलोमीटर है, जो लगभग 3 घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देती है। और सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप सीधे चले जाइए रिंगस रेलवे स्टेशन, जो जयपुर रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर की दूरी पे है रिंगस रेलवे स्टेशन। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगी जो बाबा खाटू श्याम की नगरी पहुँचाती है। और रिंगस रेलवे स्टेशन से बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। आपको कैब का बात बताऊं तो वहां से शेयरिंग कैब में आपको 40 रुपये पर पर्सन लगेंगे और आराम से बाबा खाटू श्याम की नगरी पहुंच सकते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं दोस्तों यहां पे फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन दोनों में से कोई चॉइस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे साथ फैमिली आई हुई है। तो मैं यहाँ पहले से ही कैब बुक कर चुका हूँ अपने घर से ही, तो मेरी कैब बस थोड़ी देर में आने ही वाली है। और मैं अपनी कैब के बारे में बता दूँ तो मेरी कैब 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मुझसे लेगी, जो यहाँ से सीधे खाटू श्याम मंदिर पहुँचाएगी, फिर वहाँ से सीधी बालाजी मंदिर और बालाजी मंदिर से मुझे फिर जयपुर आके छोड़ देगी। उसके बाद मैं जयपुर के और कई प्लेसेस, फेमस प्लेसेस पे जाऊँगा और आप सबके सामने वीडियो को मैं लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। जय श्री बाबा खाटू श्याम। तो दोस्तों जयपुर से हम लोग निकल चुके हैं अपने फैमिली के साथ, और ये लगभग खाटू श्याम मंदिर से 15 से 16 किलोमीटर के पीछे एक बालाजी रेस्टोरेंट है, जहाँ बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट है, जहाँ पे रुक कर हम लोग फ्रेश हुए और फिर यहाँ से फिर से बाबा के दर्शन के लिए हम लोग निकलेंगे। यह होटल आपको मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में ही मिल जाएगी। दोस्तों आपको मंदिर के पास भी धर्मशाला और होटल मिल जाएगी, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ती प्राइस 400 रुपये में आप एक दिन यहाँ स्टे कर सकते हैं। रूम के बारे में दिखा देता हूँ। ये रूम है, आराम से यहाँ पर आप लेटिए, एक बेड है यहाँ पे, और ये रहा सामने खिड़की, ये बाथरूम आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ देर और सफ़र करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ बाबा खाटू श्याम मंदिर के मुख्य द्वार पे। यहाँ का नज़ारा और बाबा की भक्ति देखकर तो कोई भी मग्न हो जाए, ऐसा ही यहाँ का माहौल बना हुआ है। दोस्तों बाबा के दरबार में आप जब भी आएं तो निशान यात्रा जरूर करें। यहाँ श्रद्धालु रिंगस से निशान यात्रा करते हुए बाबा के धाम पहुँचते हैं और कुछ श्रद्धालु तोरण द्वार से निशान यात्रा करते हुए मंदिर तक आते हैं। बाबा खाटू श्याम जी पर जो निशान चढ़ाया जाता है उसे ध्वज कहते हैं। यह निशान श्याम बाबा द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ श्रद्धालु निशान यात्रा करते हैं
और बाबा को निशान अर्पित करते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं बाबा का मेन द्वार, ये तरुण द्वार है। यहाँ से निशान यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर के बाद बाबा के द्वार में पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा के द्वार में और आपको दर्शन कराते हैं बाबा का। जय श्री खाटू श्याम। अगर आप यहाँ आते हैं निशान यात्रा नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में ई रिक्शा की ऑप्शन है। यहाँ से आप ई रिक्शा ले सकते हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। और ई रिक्शा का चार्ज मैं बताऊँ तो 10 रुपये लेते सीजन के हिसाब से। दोस्तों, मंदिर की ओर आगे बढ़ने पर आपको मार्ग के दोनों तरफ प्रसाद भंडार की दुकान देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ बहुत सारी दुकान ऐसी भी है जहाँ से आप अपने लिए जरूरत के सामान को खरीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जब तक हम लोग निशान यात्रा करते हुए और बाबा का जयकारा लगाते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बीच मैं आपको बाबा खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य बताता हूं। दोस्तों, हमारे बाबा खाटू श्याम जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। बाबा खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार हैं। महाभारत में घटोत्कच और हिडिंबा के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे बर्बरिक। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पे वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरिक ने यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, इस घोषणा से श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए और एक दिन ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरिक के शिविर पहुंच गए और दान में ही श्री कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक भी बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपनी स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। जब बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन दृष्टि प्रदान की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में तो सिर्फ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम श्याम के नाम से ही तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में स्थित श्याम कुंड में उनका शीश मिला था। आगे के वीडियो में मैं आपको श्याम कुंड के भी दर्शन करवाऊंगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। एक दिन तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान को मंदिर बनवाने का सपना आया, तो इस प्रकार राजा रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया और खाटू श्याम के शीश की स्थापना की गई और तब से बाबा खाटू श्याम जी यहाँ पूजे जा रहे हैं और हमारे जैसे लाखों भक्त यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। ये कहानी थी यहाँ की। बाकी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसी तरह बाबा का जयकार करिए और आप भी यहाँ दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मंदिर पहुँचने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ बाबा को आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। बस आप अपने साथ एक गुलाब का फूल लेकर मंदिर में आए और बाबा को गुलाब अर्पित करें। अब मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गया हूँ। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने साथ जो निशान लेकर आए हैं यहाँ सिर्फ निशान स्थल पर ही रखें। इसके अलावा आप कहीं भी निशान को ना रखें। दोस्तों, अगर आप बाबा का दर्शन बिल्कुल सामने से करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहला लाइन में लगकर आप बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं बाबा के दरबार के लिए और आप देख सकते हैं रेलिंग बनाया गया है कि सभी भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब लाइन से दर्शन करें बाबा के। कोशिश करते हैं आपको बाबा का दर्शन करवाते हैं आप लोग सभी को और बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम। यहाँ बड़ी सी LED स्क्रीन में बाबा के दर्शन आपको पहले ही हो जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दूर दूर से भक्त
बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। काफी इंतजार के बाद अब बाबा के दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों, आपके मन में जो भी इच्छा हो वो बाबा से आप मांग लीजिए। बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दर्शन कीजिए बाबा खाटू नरेश जी की और जोर से जयकारा लगाइए। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की जय। आ गया मैं दुनिया का सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनिया का सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। दोस्तों, बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा के दर्शन करने के बाद आपको ले चलते हैं श्याम कुंड, जहाँ कहा जाता है कि बाबा यहीं प्रकट हुए थे और यहाँ पे स्नान करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्याम कुंड कैसे है। खाटू श्याम मंदिर के ठीक पास में ही है श्याम कुंड। इस कुंड को लेकर मान्यता यह है कि बर्बरिक का शिष्य इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकाला गया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने रूपवती नदी में बर्बरिक के शिष्य को बहा दिया था और बाद में शिष्य बहकर श्याम कुंड में आया था। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ के पवित्र जल से हम लोग हाथ और पैर वैर धो के जाएंगे। तो चलिए आपको लेके नीचे चलते हैं। इस कुंड का पानी 12 महीना पवित्र जल से भरा रहता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जल पाताल लोक से आता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी बाबा श्याम के दर्शन करने आए तो यहाँ श्याम कुंड भी जरूर आए। तो फाइनली दोस्तों, बाबा खाटू श्याम के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और आप सबको भी मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे आएँ और बाबा श्याम के दर्शन करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। और मैं बात करता हूँ निशान यात्रा की, तो निशान यात्रा यहाँ 2 जगह से निकाली जाती है। एक रिंगस से, जहाँ पे वहाँ से रिंगस से उठाने के बाद आपको 18 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेगी मंदिर तक के लिए, और एक निशान यात्रा उठाई जाती है आपके मेन गेट से, वहाँ से 1 किलोमीटर है लगभग, वहाँ से भी आप निशान यात्रा कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा वीडियो में। और निशान यात्रा क्यों जाती है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स देते हैं कि बाबा श्याम जो थे बहुत बड़े दानी थे, महादानी थे, जिन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण को दान में दे दिए थे। तभी से निशान यात्रा की शुरुआत हो गई। इसीलिए बाबा के दरबार में जो भी आते हैं तो निशान यात्रा करते हैं। और निशान यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो फाल्गुन महीने के समय में करें, तो इस समय काफ़ी भीड़ होती है, उस समय मेला लगता है यहाँ पे बाबा के दरबार में। और सबसे बेस्ट समय है आने के लिए, अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो ऑफ सीजन में है, जैसे कि जनवरी में, हाँ जनवरी या दिसंबर के महीने में है, जिसमें मीडियम भीड़ मिलेगी। और फाल्गुन महीना में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ होती है बाबा श्याम के दरबार में। दोस्तों, खर्चे का बात करें तो आप कहीं भी रहते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन सबसे पहले आइए। वहाँ से आप खाटू श्याम मंदिर के लिए आपको बस अवेलेबल है, जो 80 से 100 रुपये के बीच में आपसे लेंगे। और यहाँ पे आपको धर्मशाला और होटल वगैरह भी मिल जाएंगे, जो मिनिमम रेंज 400 से 500 के बीच में है। और खाने पीने का भी खर्च जोड़ लिया जाए तो उसमें आप 500 रुपये और ऐड कर दिए, यानी कि 1200 से 1300 के बीच में आप आराम से खाटू श्याम मंदिर का टूर कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं मेरे जैसा, तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन से कैब भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए बाबा श्याम के दर्शन करके आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हमारी ट्रिप यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं जयपुर का प्लान 3 दिन का लेके आया हूँ, तो यहाँ से कोई और प्लेस पे जाऊँगा, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, जयपुर में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय श्री श्याम।
जय